नरेंद्र नाथ दुबे जी, पहला सवाल आप ही से है। हम बातचीत का अंश दिखा रहे हैं, पहलगाम के साय में हम बात कर रहे हैं। बीएसएफ के आप बहादुर अफसर हैं, सरहद पर सबसे पहले हमारी यही सेना होती है। तो आपने गाजी बाबा को मार गिराया था, जिसने हमारी संसद पर हमला किया था। 13 लोग उसमें मारे गए थे। आपने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, सफलता आपको मिली जिसकी बहुत बड़ी ज़रूरत थी। तो आज क्या कहेंगे आप? पहलगाम वाली जो ताज़ी घटना हुई है, इसमें हमारे बड़े बेगुनाह और बिल्कुल इनोसेंट टूरिस्ट की बड़ी ब्रूटल किलिंग हुई है। उसको लेके बहुत ही दुख है, बहुत ही दुख है। और उसके बस उसके श्रद्धांजलि मैं दे सकता हूँ, और क्योंकि मैंने वो सिचुएशन खुद देखी हुई है, तो अब मैं इतना बता सकता हूँ कि ये एक तरह से रिवर्सल है, जो 2001, 2002, 2003 की घटना हुई थी। तो देखा जाए तो ये भी एक बड़ा अजीब-सा संजोग है कि इतने पीरियड, अभी करीब 5-6 साल के गैप के बाद, पुलवामा अटैक के बाद ये घटना हुई है, और अब तक की टेररिज्म हिस्ट्री की इनोसेंट किलिंग की ये सबसे बड़ी घटना है, खास करके टूरिस्ट की। बिल्कुल। इमरान हाशमी, आपसे पूछेंगे, इस समय में ये फिल्म आ रही है, जब आपको ये रोल ऑफर हुआ था, मन में क्या ख्यालात थे? हाँ, मुझे इस केस के बारे में ज़्यादा तभी जानकारी नहीं थी। मुझे गाज़ी बाबा के एनकाउंटर के बारे में पता था, लेकिन इसमें जो डिटेल्स, जिस तरह हमारे बीएसएफ के जवानों ने अंडर द वॉच ऑफ मिस्टर दुबे जिस तरह इन्होंने ये कर दिखाया था, इन आतंकवादियों को मुँह तोड़ जवाब दिया था, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तो मैं बड़ा फ़ैसिनेटेड था। मुझे बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगी ये कहानी, और एक एक्टर के लिए तो बस ये हर उस बॉक्स को टिक करता है। एक परफॉर्मेंस के तौर पे एक ट्रू इवेंट है, एक इंस्पायरिंग कहानी है, पेट्रियोटिज्म है, और एक ऐसी मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी ऑडियंस को, जो पहले उन्होंने कभी इस तरह देखा नहीं है। सो हर चीज़ थी एक एक्टर के लिए इसमें। बिल्कुल। दुबे जी, जब आप गाज़ी बाबा को ठिकाने लगाने पहुँचे तो इशारों-इशारों में बातचीत हुई, कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था। हमारे अफ़सरों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात ये थी कि जैश-ए-मोहम्मद का सरगना गाज़ी बाबा जैसे शातिर क्रिमिनल को भारतीय संसद पर हमला करने के बाद जो पकड़ने मारने का फरमान जारी हुआ था, उसके परसूट में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मौका नहीं गंवाया। 17 महीने के अंदर एक ऐसे समय जब एक ब्रेक मिला, और एक ऐसा इंडिकेशन मिला, एक इंटेलिजेंस मिला, जिसके पीछे पूरी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया और एक-एक कड़ी को जोड़ा। क्योंकि उस समय आपको पता है टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। वर्टिकल ह्यूमन इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा काम होता था, और कुछ लोकली अरेंज्ड जुगाड़ से कोडिंग डिकोडिंग होती थी, उन सारे कड़ियों को जोड़ के, और 72 घंटे के अंदर उसके सीक्रेट चैम्बर में घुस के गाजी बाबा की पूरी हिस्ट्री खत्म करने की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी हम मिस कर जाते तो ये अपॉर्चुनिटी शायद बहुत देर बाद आती, और तब तक बहुत सारा नुकसान हो जाता। तो ध्यान में देने वाली बात ये थी कि पूरी टीम प्रिपेयर्ड थी कि इस मिशन को कंप्लीट करना है, इसमें कोई रिवर्सल नहीं है, इसमें कोई गो बैक नहीं है, और इस मिशन में रिस्क है, और इसमें इनकाउंटर होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हम शायद उसे जिंदा पकड़ पाते, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी तैयारी कर रखा था, उसमें इनकाउंटर का होना बिल्कुल मुमकिन था, और वही हुआ एग्जैक्टली। और उसने जितनी तैयारी की थी वो धरी की धरी रह गई, सिंपली बिकॉज ऑफ द स्पीड, बिकॉज ऑफ द एग्रेसिव एक्शन, बिकॉज ऑफ द टीम वर्क, एंड बिकॉज ऑफ द कनेक्टिंग द डॉट्स वेरी एक्यूरेटली, वेरी मेटिकुलसली, और बहुत कम समय में इसको एग्जीक्यूट किया गया। तो सबके दिमाग में यही था कि भाई कोई भी रिस्क आज लेने को तैयार रहे, और इसको लेना पड़ेगा, इसमें शायद कोई हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो ये बेसिकली हमने अपने अधिकारी और जवानों को ब्रीफ किया था। इमरान, आपके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा इस रोल को अभिनय में सामने लोगों, दर्शकों तक पहुंचाना। आपने किन बातों का ध्यान रखा? ये कि ये एक ऐसी फिल्म है जो हमारे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। इससे पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की कभी फिल्म बनी नहीं है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे, और एक ऐसे मिशन के बारे में जो उनके 50 साल का सबसे एक महत्वपूर्ण और डिफाइनिंग मिशन रहा है। तो बहुत सारा प्रिपरेशन था, फिजिकल हो, वो एक मेंटल प्रेप,
फिजिकल ट्रेनिंग तो हमारे बीएसएफ कैंप पे ही हमने की, और एक पूरा जो एक उनका सपोर्ट मिला बीएसएफ से, इट वाज प्राइसलेस। जिस तरह उन्होंने अलग अलग गन्स की, हम फायरिंग रेंज पे गए, जिस तरह सल्यूट करते हैं, प्रोटोकॉल जिस तरह होते हैं सीनियर्स और जूनियर्स के बीच, और एक मेंटल प्रेप कि आप किस तरह एक बीएसएफ ऑफिसर को प्ले कर सकते हैं एक ऐसे टर्बुलेंट टाइम में, जहां जब श्रीनगर 2000 के बाद जब जैश ए मोहम्मद का एक तरह से बर्थ हुआ था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का 2000 में, तब जो दहशत इस ऑर्गेनाइजेशन ने फैला रखी थी श्रीनगर में, वो एक जो मेंटल एक साइकोलॉजिकल चीज होती है एक ऑफिसर की, वो किस तरह लेके आना, तो वो मेंटल प्रेप था। एंड ऑफ कोर्स फिर आई थिंक इट वाज गोइंग टू द बीएसएफ कैंप, वहां पे ट्रेनिंग करना, वो बहुत इफेक्टिव था। नरेंद्र जी, आपके तो हाथ में बहुत चोट आई थी। अ, किस परिस्थिति में है आपका हाथ, जरा बताइए, दिखाइए हमारे दर्शकों को। हाँ, तो ये सेटर्ड है, ये आप देख सकती हैं, ये पूरा कंप्लीट। और ये तो वो इंजरी है जो दिख रही है, लेकिन मेरा कोलोन निकाल दिया, तो मेरी लार्जर इंटेस्टाइन नहीं है। एब्डोमेन करीब 4 बार खुल चुका है, एनल पाउच पे हूँ मैं। दाहिना पैर मेरा सीवियरली पैरालिटिक है, आई कैन वॉक, लेकिन मॉडिफाइड तरीके से। तो कोलोन में रिटेंशन नहीं होता, मोर देन 2 आवर्स पचा हुआ खाना नहीं रुकता। और दैट इज फॉर द लाइफ, टिल आई एम अलाइव आई हैव टू लिव विद दिस। और कोई ना इत्तेफाकी ना हो, नहीं तो फिर वो इलियल पाउच पे जाना पड़ेगा, आउटर पाउच पे। बट आई एम वेरी श्योर कि लाइफ इतने रिस्किंग मिशन के बाद बची, तो लाइफ को जीना है, एंजॉय करना है। दुबे जी, जब आप मारने पहुंचे थे तो कमरा खाली बताया गया था गाजी बाबा का, और आपको अंजाम देना भी था। गोली भी आपको लग गई थी, लेकिन आप कामयाब रहे। एक्चुअली थोड़ा सा उसमें मतलब ये था कि हमको इस तरह का एक इंडिकेशन, एक रात पहले एक हमने हाइड आउट ब्रेक की थी, तो उसमें म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर था और कुछ इसी टाइप का डिजाइन था। तो वो चीज़ तो खैर, क्योंकि 137 मिनट में सारी चीज़ तो कवर नहीं हो सकती, थैंक्स टू द प्रोडक्शन हाउस कि उन्होंने बहुत सारी कड़ी को उतने कम टाइम में दिखाने की कोशिश की है और दिखाया भी अच्छे से है। तो दो चीज, एक तो माथा ठनका कि इसकी बनावट बिल्कुल अलग है, क्योंकि स्पीकर के पीछे कोई कोलैप्सिबल शटर हो और नीचे अंडरग्राउंड तहखाना हो, वो हमको बस्ट किए हुए 24 घंटा ही हुए थे। तो एक तो वो माइंड में था, और हमें इस डिजाइन का पूरा अंदाजा था कि इस टाइप का जो डिजाइन है, जो वैली में कहीं देखने को नहीं मिला। इतने हाइड आउट बस्ट किए, इतने मॉड्यूल बस्ट किए, लेकिन इतना साइंटिफिकली डिजाइंड कोई टेररिस्ट क्लोज सर्किट टीवी विद नाइट विजन डिवाइस 2003 में लगा के बैठा हो, ये तो हमारे ख्याल में भी नहीं था। तो उसमें शीशा बस्ट करने के अलावा और कोई तरीका नहीं था, वो हमने किया। और हमारा स्वागत ग्रेनेड और गोलियों से हुआ। और उस स्वागत के बाद हमारा स्वागत ग्रेनेड और गोलियों से हुआ, और फिर उसके बाद तो जो हुआ वो हिस्ट्री है। और फिर आप फिल्म देखेंगे तो वो आपको बहुत चीज दिखेगी भी। इमरान, क्लाइमेक्स जब आप लोग शूट कर रहे थे तो एक तरह से पूरा टीम वर्क था। बीएसएफ, एसओजी ने क्या क्या किया था वो सब दिखाना था, दर्शाना था। क्या कहना चाहेंगे आप? well, ज्यादा मैं इसका खुलासा भी नहीं करना चाहूंगा क्लाइमैक्स के सीन पर, लेकिन आई थिंक जो एक पूरी फिल्म का जो एक फलक्रम है, वो उसी एक वक्त पे आके हर चीज इट मेक सेंस, क्योंकि ये जो डीएसएफ का ऑपरेशन रहा है, ये 3 साल तक चलता रहा। दुबे जी जब आए थे श्रीनगर में अपने सेकंड पोस्टिंग में वहां पे, और 2000 में ये सिलसिला शुरू हुआ था, जहां पे 70 जवानों की हत्या हो गई थी श्रीनगर में, और पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। 2 साल तक, 2001 से 2003 तक, हर सिक्योरिटी फोर्स को ये एक जिम्मा दिया गया था कि वो गाजी बाबा को पकड़े और जैश ए मोहम्मद को क्रिपल करे, इस ऑर्गेनाइजेशन को मुंह तोड़ जवाब दे। और फाइनली दुबे जी ने अपने बहादुर ऑफिसर्स के साथ 2003 30 अगस्त रात को 3 बजे, जब ये सब आए ग्राउंड जीरो पर, इट ऑल मेक सेंस। वो जो लास्ट फाइनल के जो 3-4 घंटे हैं, वो जो ग्राउंड जीरो पे होते हैं, और हमारे क्लाइमैक्स में जो 20-25 मिनट का जो क्लाइमैक्स है, वो इज द पे बैक टाइम टू द टेररिस्ट। और आई थिंक ऑडियंस को भी एक तरह से पूरा एक उनकी वसूली मिल जाती है उस सीन में। दुबे जी, जो ये ऑपरेशन था जब आपने उसे मार गिराया था, इस पर ये फिल्म बनी है, हकीकत पर आधारित बताई गई है। कैसा लगा आपको, कितनी खरी उतर रही है ये फिल्म? इसमें ज्यादातर स्टोरीज तो काफी सही हैं। कुछ स्टोरी में ड्रामेटिक लिबर्टी के साथ उसको लार्जर मासेस को
दिखाने के लिए जो एक सिनेमेटोग्राफिक फ्रीडम का कुछ हद तक इस्तेमाल किया गया है, लेकिन चाहे वो इमोशनल पार्ट हो, चाहे टीम स्पिरिट हो, चाहे इंटेलिजेंस कलेक्शन हो, उसको कैसे ब्रेक करते हैं एक्शनेबल ऑपरेशन में वो हो, और फाइनल फाइट, ये सत्यता के या तो बिल्कुल सत्यता है या उसके बहुत ही करीब है। तो पूरा कंप्लीट जो क्रिएशन है, वो इन्होंने काफ़ी रिसर्च करके किया है और काफ़ी बढ़िया मतलब प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। देखने के समय एक बार को ये लगता है कि शायद मैं वहीं हूँ, शायद वही एक्शन हो रहा है और वापस वहीं हूँ जो जैसा दिखाया है इन्होंने। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। इमरान, एक बहुत बड़े आतंकी गाजी बाबा को तब मारना और हकीकत को भी कायम रखना, ये एक टीम वर्क से ही हो सकता था। डेफिनेटली हमेशा एक फिल्म एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है और हर डिपार्टमेंट से 100% उनकी मेहनत रहती है। तो जब पहले दिन मुझे एक्सेल से फोन कॉल आया फरहान और रितेश से, तो मुझे पता था कि जब एक्सेल मूवीज इसमें इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया फिल्म बनेगी। और मुझे एज एन एक्टर वो एक सेफ्टी नेट है कि हर चीज में सिनेमेटोग्राफी हो या जिस तरह की ट्रीटमेंट हो, डायरेक्शन हो, मार्केटिंग हो, उसमें कोई कसर नहीं कमी नहीं होगी। और फिर जब मैं तेजस से मिला हमारे फ़िल्म के डायरेक्टर, तो एक कहीं न कहीं हमारी फ्रीक्वेंसी एक तरह से मैच हुई। जिस तरह वो कैरेक्टर को देख रहे थे, दुबे जी के कैरेक्टर को, जिस तरह उन्होंने प्रायर रिसर्च किया था। मेरे आने से पहले इन्होंने बाकायदा ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने से 4 सालों से ज़्यादा इस पे स्क्रिप्ट पे काम किया था। और एक ऐसी स्क्रिप्ट जब आप किसी के ट्रू इवेंट्स एक लाइफ़ को आप दर्शा रहे हैं स्क्रीन पर, तो उसके साथ एक सेंसिटिविटी के साथ पेश आना और रिसर्च का हो या फैक्ट चेकिंग पूरा 100% सही होना चाहिए, जो उन्होंने किया। फिर वहाँ आके आई थिंक जो टीम वर्क की बात कर रही हैं आप, दुबे जी के साथ कॉन्टैक्ट में रहना, वो भी एक तरह से हमारी टीम के हिस्सा थे। और बीएसएफ, उन्होंने काफ़ी सहारा दिया, सपोर्ट सिस्टम दी उन्होंने, इसलिए ये फ़िल्म इस तरह बन पाई। इमरान, कोई ऐसा अनुभव जो आपको इस फिल्म की शूटिंग के बाद भी याद रहा, जो हमेशा आप याद रखेंगे? वेल आई थिंक हमारा पूरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है श्रीनगर का, वो इट्स जस्ट बिन अ वेरी इमोशनल जर्नी वहाँ पे शूटिंग करने का। मैं पहली मेरी ट्रिप थी श्रीनगर में, कभी गया नहीं था वहाँ पे किसी वेकेशन के लिए भी। ग्राउंड जीरो के लिए गया, वहाँ पे शूटिंग की। और फिर हमने अब से कुछ 10 दिन पहले हमने वहाँ पे एक रेड कार्पेट इवेंट किया, जो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। वहाँ पे जो एक नॉर्मल सी कह सकते हैं आ गई थी इस अटैक तक। यू नो इतने लोग थे वहाँ पे, वहाँ के लोकल्स थे और वहाँ के बीएसएफ ऑफिशियल्स, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, इतनी एक खुशी का माहौल था। 40 साल के बाद एक डिफाइनिंग मोमेंट था, एक माइलस्टोन मोमेंट था, जहाँ पे एक रेड कार्पेट इवेंट एक फ़िल्म का हो रहा था। तो आई थिंक वो एक याद रह जाएगी, जो एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था हम सब के लिए। इमरान, ये कि जो पहलगाम के हमले के बाद जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, तनाव है, उसमें आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ये एक एहसास हम सब में है, गुस्से का, दुःख का। आई थिंक वी ऑल स्टैंड यूनाइटेड अभी। और मेरी एक पूरी एक रिस्पेक्ट है और फ़ेथ है हमारे सरकार में और हमारे मिलिट्री, हमारे आर्म्ड फोर्सेस में, कि जल्द से जल्द हम इन लोगों को एक मुँह तोड़ जवाब देंगे, इफ़ेक्टिवली देंगे और जब सही वक़्त होगा, तब देंगे। तो मेरा पूरा फ़ेथ है और बस हम उसका ही इंतज़ार कर रहे हैं। आप दोनों जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद आप दोनों का।